हेलो फ्रेंड्स, पेट में जब कैंसर फैलता है, मतलब जब पेरिटोनियल मेटास्टेसिस होता है, तो कीमोथेरेपी इतना अच्छे से काम क्यों नहीं कर सकता है? आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, हम पेरिटोनियल मेटास्टेसिस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को ये सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। ऐसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कीमोथेरेपी को लेकर। ठीक है, तो एक अंडरस्टैंडिंग कॉमन है कि जब पेरिटोनियल मेटास्टेसिस हो रहा है, मतलब जो स्टेज 4 का बीमारी है, कि इसमें कीमोथेरेपी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे। बट कई लोग ये नहीं जानते हैं कि जब पेरिटोनियल मेटास्टेसिस होता है, वहाँ पे जो कीमोथेरेपी का जो इम्पैक्ट है ना, वो दूसरे मेटास्टेसिस के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहता है। ठीक है, तो इसके लिए जब हम पेरिटोनियल मेटास्टेसिस में कीमोथेरेपी बोल रहे हैं या कीमोथेरेपी का सुझाव दे रहे हैं, तो हमें उसका इम्पैक्ट को केयरफुली असेस करना रहता है और कंसिडर करना रहता है जब हम रिस्पॉन्स के बारे में सोचते हैं तो। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दूसरे सॉलिड ऑर्गन मेटास्टेसिस के कंपैरिजन में पेरिटोनियल मेटास्टेसिस में कीमोथेरेपी कम असर करता है। इसके लिए साइंटिफिक रीज़न है। देखिए, जब पेरिटोनियम में मेटास्टेसिस बनता है तो क्या है, पेरिटोनियम का लेयर जो है पेट के ऑर्गन्स के ऊपर और पेट के मांसपेशियों के अंदरूनी हिस्से के ऊपर, तो यहाँ पे बीमारी फैल रहा है। और ये जो बीमारी जब फैलता है तो एक प्लाक की तरह, मतलब एक शीट की तरह फैलता है या नोड्यूल की तरह फैलता है। ठीक है, और ये जो ट्यूमर नोड्यूल्स यहाँ पे पनप रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे इनहेरेंटली इंट्रा ट्यूमरल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो प्रेशर ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, उसको पेनिट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। कोई भी चीज़ ना लो प्रेशर से हाई प्रेशर में घुस नहीं सकता, बल्कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ सकता है। ठीक है, तो इससे क्या है ना, कि इनहेरेंटली वहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहता है कीमोथेरेपी के दवाई पहुँचने के लिए। सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट है, जो पेरिटोनियम जो जगह है, वहाँ पे इनहेरेंटली ना ब्लड सप्लाई, ठीक है, थोड़ा कम रहता है। मतलब इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्गन्स, आप लिवर को कंपेयर करो या लंग को कंपेयर करो, बोन को कंपेयर करोगे ना, पेरिटोनियम में वैसे ही ब्लड सप्लाई कम रहता है। और हम कीमोथेरेपी देते कहाँ से हैं, खून के नसों से है और खून में देते हैं। तो क्योंकि ब्लड सफिशिएंट क्वांटिटी में उधर तक पहुंच नहीं सकता है, एक और रीज़न बन जाता है कि कीमोथेरेपी का असर वहाँ पे कम होता है। ठीक है, तीसरा चीज़, ब्लड भले ही मतलब कीमोथेरेपी के दवाइयों को लेके पेरिटोनियम तक पहुंच रहा है, भले कम क्वांटिटी में समझ लीजिए, बट पेरिटोनियम और ब्लड के बीच में ना एक और बैरियर आता है जिसको हम ब्लड पेरिटोनियल बैरियर बोलते हैं। कीमोथेरेपी के कई सारे दवाइयाँ इनको पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो एक और बैरियर बन गया है, तो ये भी एक रीज़न हो जाता है। देन फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है ट्यूमर बायोलॉजी। अगर सपोज मैं एग्जांपल दूं कि कोलोरेक्टल मेटास्टेसिस है, ठीक है, कोलोन या रेक्टम का बीमारी फैल रहा है, ठीक है, लिवर में फैल रहा है, लिवर मेटास्टेसिस, पेरिटोनियम में फैल रहा है, पेरिटोनियल मेटास्टेसिस। अगर हम ये दोनों जगह से सेल्स को देखें, लिवर मेटास्टेसिस और पेरिटोनियल मेटास्टेसिस का, ये सेल का बायोलॉजिकल बिहेवियर भी हम इसमें डिफरेंस देखते हैं। तो जो लिवर में जो बीमारी है वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा कीमोथेरेपी को इन कंपैरिजन टू पेरिटोनियल मेटास्टेसिस का जो सेल है, क्योंकि इसका बायोलॉजी और स्ट्रक्चर ही ऐसे बनता है जो कीमोथेरेपी को रजिस्ट कर सकता है। तो ये सब के चलते हुए क्या हो जाता है, ओवरऑल कीमो का एफिकेसी, जो कीमोथेरेपी का हमको रिस्पॉन्स हम चाहते हैं ना, इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, तो इसका इम्प्लीकेशन है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर सिलेक्टिंग कीमोथेरेपी। ठीक है, पेरिटोनियल मेटास्टेसिस में, पॉइंट नंबर 1। एंड वी हैव टू ऑल्सो मॉनिटर इट केयरफुली कि रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड थर्ड थिंग है
समटाइम्स हमें कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स के लिए ये सब चीज़ों में टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या दूसरे जो एडजंक्ट्स हैं कीमोथेरेपी के साथ, इनको ऐड भी करना पड़ सकता है ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। एंड पॉइंट नंबर 4 क्या है ना, कीमोथेरेपी के रिस्पॉन्स के ऊपर कई बार हम ट्रीटमेंट डिसीजन को लेते हैं ना, यहाँ पे भी हमें कंसिडरेशन देना पड़ता है कि ओवरऑल एफिकेसी कीमो का कितना हो सकता था और कितना हुआ है, उसके साथ हमें आगे के ट्रीटमेंट भी डिसाइड करने पड़ते हैं। तो इस हिसाब से ये ज़रूरी बन जाता है अंडरस्टैंड करना कि कीमोथेरेपी दूसरे जगह की जितना पेरिटोनियल मेटास्टेसिस में असरदार नहीं होता है। तो दोस्तों, पेरिटोनियल मेटास्टेसिस या कैंसर इन जनरल को लेकर आपको कोई भी सवाल या डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कैंसर के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को लेकर हम रेगुलरली यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, तो जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज डेफिनेटली बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।